क्रिकेट की दुनिया में एक कहावत है, नंबर्स डोंट लाई, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मगर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसके आंकड़े चीख चीख कर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने आज तक अपनी आंखें नहीं खोली। एक लड़का जिसने 12 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, एक ऐसा बल्लेबाज जिसका बैटिंग एवरेज देखकर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हैरान रह गए, जिसे दुनिया इंडिया का डॉन ब्रैडमैन कहने लगी। लेकिन उसके लिए टीम इंडिया की सफेद जर्सी तक का सफर किसी मिरेकल से कम नहीं था। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे सरफराज खान की उस जिंदगी से जहां रन्स का अंबार था, कंट्रोवर्सी का साया था और एक बाप का कभी न टूटने वाला भरोसा था। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन क्रिकेट के मैदान में सपने टूटते ज्यादा हैं और बनते कम। इसी शहर के आजाद मैदान में एक बाप नौशाद खान अपने बेटे की किस्मत लिख रहे थे। नौशाद खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर वक्त ने साथ नहीं दिया। उन्होंने तय किया कि जो वो नहीं कर सके वो उनका बेटा कर दिखाएगा। सरफराज का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ। इनके पिता ने कम उम्र में ही इनको कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया था। जब सरफराज क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करते थे तो उन्हें खाना नहीं मिलता था। इस ट्रेनिंग का असर बचपन में ही देखने को मिला। वो बचपन से ही बॉल को अच्छी टाइमिंग करते थे। मॉनसून में जब ग्राउंड जाना मुश्किल होता, घर के पास ही पिच बना ली। नौशाद खान ने तब बोला था, इस बाउंसी विकेट की आदत पड़ेगी। लेकिन तब किसी को नहीं पता था यह आदत फ्यूचर में स्पिन के खिलाफ बना देगी। पर यही एक प्रॉब्लम शुरू होती है। सरफराज स्कूल नहीं जाते थे। उनको पढ़ाने उनके घर पर ट्यूटर आया करते थे। उनके हाथ में बुक्स कम और बैट ज्यादा रहता था। क्या इतनी छोटी उम्र में सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना सही था? दुनिया को इसका जवाब मिला 2009 में। हैरिस शील्ड टूर्नामेंट, एक 12 साल का लड़का क्रीज पर आता है। अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने मुंबई क्रिकेट की बुनियादी हिला दी। सरफराज ने 439 रन की ऐसी पारी खेली कि 21 साल पुराना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड धुआं धुआं हो गया। सक्सेस के साथ आया शक का गहरा साया। 2011 में सरफराज पर एच फ्रॉड का इल्जाम लगा और पहली बॉन्ड टेस्ट रिपोर्ट ने उन्हें 2 साल बड़ा बताकर गुनहगार ठहरा दिया। 13 साल का वो बच्चा टूट गया। सरफराज कहते हैं, मैं इतना डिस्टर्ब था कि क्रिकेट से मन उठ गया। 3 महीने तक बैट को हाथ नहीं लगाया। पर क्या ये सिर्फ एक गलती थी या उन्हें बर्बाद करने की साजिश? जब सबने उम्मीद छोड़ दी तब उनके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एडवांस बॉन्ड टेस्ट की मांग की। इस बार नतीजा वही आया जो सच्चा था। सरफराज की उम्र उनके डॉक्यूमेंट से बिल्कुल मैच कर गई। वो बेगुनाह साबित तो हो गए, लेकिन इस दाग ने उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं इस बड़े झटके के बाद उन्होंने कैसे वापसी की? 2011 की काली कंट्रोवर्सी के बाद सरफराज ने जो वापसी की वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। साल 2014 का अंडर 19 वर्ल्ड कप आया, जहां इंडिया भले ही 5th पोजीशन पर रही, लेकिन सरफराज ने दुनिया को अपना नाम याद दिला दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने 211 रन ठोके, वो भी 70 से ज्यादा की एवरेज और 105 की तूफान स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में सरफराज ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई इंडियन नहीं कर सका। इंडियंस रनर अप बनी, लेकिन सरफराज ने 6 इनिंग में 350 रन बनाकर हाहाकार मचा दिया। 550s और 71 का एवरेज। आज भी उनके नाम अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 750s लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं आंकड़ों ने आईपीएल का दरवाजा खोला और इनकी ग्रांड एंट्री हुई विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी में। साल 2015 आईपीएल का नया सीजन और पूरी दुनिया की नजर थी विराट कोहली की आरसीबी पर। लेकिन उस दिन स्टेडियम में सब दंग रह गए जब एक 17 साल का दुबला पतला लड़का मैदान में उतरा। सिर्फ 17 साल और 177 दिन की उम्र में सरफराज खान ने डेब्यू किया और बन गया आईपीएल इतिहास का सबसे युवा खिलाड़ी। असली तूफान आया राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। एक तरफ क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे बड़े नाम थे, लेकिन उस दिन महफिल लूटी इस 17 साल के बच्चे ने। सरफराज ने सिर्फ 21 बॉल में 45 रन की एक ऐसी निडर पारी खेली कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। जब वो बैटिंग करके वापस लौट रहे थे तो क्रिकेट फैन ने वो मंजर देखा जो शायद ही पहले कभी देखा हो।
हो। खुद विराट कोहली ने मैदान पर सरफराज के सामने सर झुकाकर उनका सम्मान किया। हर किसी को लगा इंडिया का नया बैटिंग सुपरस्टार मिल गया है, सरफराज का करियर सेट हो चुका है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक खूबसूरत सपना था जो बहुत जल्द एक पूरे सपने में बदलने वाला था। 2016-17 तक आते आते किस्मत ने पलटा खाया। फिटनेस इश्यूज और चोट ने सरफराज को घेर लिया। वो टीम से ड्रॉप होने लगी। मगर 2018 में आरसीबी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने क्रिस गेल को छोड़कर सरफराज को रिटेन किया। इस भारी प्रेशर में उनका बैट खामोश रहा और 2019 में आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया। पंजाब किंग में भी वो स्पॉटलाइट नहीं मिली। दुनिया कहने लगी सरफराज खत्म हो गया है। मगर इस सवाल का खौफनाक जवाब रणजी ट्रॉफी के मैदान से आने वाला था। अब शुरू हुआ रणजी ट्रॉफी में सरफराज का वो बीस्ट मोड जिसने सेलेक्टर की नींद उड़ा दी। एक मैच, 2 मैच और फिर तीसरा, सरफराज का बैट रुका नहीं। उन्होंने मैदान पर रन्स का अंबार लगा दिया जिसमें एक ना भूलने वाला 301 रन का 100 भी शामिल था। हर कोई चिल्ला रहा था कि इस लड़के को टीम इंडिया में लाओ, मगर सेलेक्टर की फाइल में अभी भी उनका नाम मिसिंग था। वजह बैटिंग नहीं बल्कि कुछ और थी। दुनिया उन्हें ओवरवेट और अनफिट कह रही थी और उन्हें ठुकरा रही थी। लोग उनके पेट का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि वही शरीर घंटों तक मैदान पर खड़े रहकर ट्रिपल सेंचुरी ठोक रहा था। सरफराज ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना काम करते रहे। और फिर आया वो साल 2024 राजकोट टेस्ट। वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सरफराज के पिताजी ने अपनी हर सांस से किया था। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते ही सरफराज ने मैदान पर आग लगा दी। पहली इनिंग में ही सिर्फ 66 बॉल पर 62 रन जड़ दिए। लेकिन अफसोस जडेजा के साथ एक मिक्सअप में वो रन आउट हो गए। माहौल इतना भारी था कि खुद जडेजा ने इंस्टाग्राम पे माफी मांगी, लेकिन सरफराज रुकने वाले नहीं थे। दूसरी इनिंग में फिर से 68 रन की उन्होंने पारी खेली और बन गए टेस्ट डेब्यू पर ट्विन 50s जड़ने वाले चौथे भारतीय। उनका स्ट्राइक रेट किसी डेब्यूटेंट के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा था। क्रिटिसिस की बोलती बंद थी और स्कोर कार्ड चीख रहा था। इंडिया ने इंग्लैंड को 434 रन से रौंद दिया। लगा कि द सरफराज एरा शुरू हो चुका है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंसूर था। 2025 के इंग्लैंड सीरीज से उन्हें अचानक ड्रॉप कर दिया गया और हद तो तब हो गई जब आईपीएल 2025 के ऑक्शन में वो अनसोल्ड रहे। इतने रन्स के बाद भी ये हार्ट ब्रेक किसी सदमे से कम नहीं था। जब दुनिया ने उन्हें नकारा तो सरफराज ने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता चुना। जुलाई 2025 में उन्होंने शांति से मेहनत की और 17 किलो वजन घटाकर सबको हैरान कर दिया। उनका ये नया अवतार और डिसिप्लिन चीख चीख कर कह रहा था शेर अब वापसी के लिए तैयार है। और फिर आया दिसंबर 2025 का वो दिन जिसने उनकी किस्मत की लकीरें हमेशा के लिए बदल दी। ऑक्शन हॉल में जब उनका नाम पहली बार आया तो सन्नाटा छा गया। पहले फेज में सरफराज अनसोल्ड रहे। ऐसा लगा मानो एक और सपना टूटने वाला है, लेकिन किस्मत को उनका इम्तिहान अभी और लेना था। जब ऑक्शन का दूसरा राउंड शुरू हुआ तब चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर भरोसा जताया। 75 लाख की बेस्ट प्राइस पर उन्हें खरीद लिया। अब सरफराज वहां है जहां टैलेंट को सोना बनाया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी की छत्र छाया में। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रन्स की नहीं, उस नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड की है जिसने एक हारे हुए खिलाड़ी को दुनिया के सामने दोबारा खड़ा कर दिया है। सरफराज ने हर मुश्किल को अपना हथियार बनाया और आज वो वापस वही हैं जहां से उनका नाम गूंजा था। अगर आप भी एमएस धोनी के फैन हैं और मानते हैं कि माही की कप्तानी में सरफराज का असली रूप दुनिया देखेगी तो इस वीडियो को एक लाइक देना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाना। आपका एक सब्सक्राइबर हमारी इस रात भर की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम होगा। कमेंट में विसल पूरू लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।